समय आ गया है कि टेस्ट वेस्ट लगाएं आप। चौदह और 21 को यहीं पे ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी रहेगा लेकिन ऑफलाइन भी रहेगा, तो यहाँ ऑफलाइन आके दीजिएगा। 14, 21 संडे है दोनों। टेस्ट लगाइए। टेस्ट जब लगाते हैं तो उसको लगाने के बेसिस पे या फिर मेरे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आंसर देख के मेरा तो काम हो गया, ये तरीका नहीं होता है। और मैं देखता हूँ कि टेस्ट वेस्ट जो लगाते हैं बैठते नहीं है पूरा। आपका पेपर बन भी गया तो भी बैठिए, उसी तरीके से प्लान होना चाहिए जैसा आपका एग्ज़ाम में प्लान है। जो चीज़ें आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं सेम चीज़ इसमें कीजिए, वही टाइम में एग्ज़ाम दिलाइए। अगर आपका 10 बजे से नॉन टेक का एग्ज़ाम है तो 10 बजे ही बैठना है आपको और 2.5 घंटा उठना नहीं है। फिर 12:30 बजे ही आप उठेंगे। आपका सबमिट बटन 12:30 को ही दबना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा हो गया उठ जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं करेंगे ना, तो जो एग्ज़ाम हॉल में करने वाले हैं वही इसमें होना चाहिए। उसके बाद आप 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, खाना खाइए, वही चीज़ कीजिए जो आप एग्ज़ाम हॉल में उस दिन करने वाले हैं। सो तो नहीं जाएंगे उस दिन। आप तो घर में इसलिए सोचते हो 45 मिनट लेट जाता हूँ, वहाँ तो नहीं लेटोगे ना। वहाँ पे एक बेंच रहेगा, एक ठन वेटिंग रूम रहेगा, तो आपको भी अपने रूम में वैसे ही कंडीशन में रहना है कि मैं एग्ज़ाम दिया, खाना खाया और बस बैठा हूँ। लेटना उठना नहीं है, पढ़ना नहीं है। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ 12:30 और 2 बजे के बीच में बुक उठा के मत पढ़ना वहाँ पे। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स पहुँचे 10 बजे, 9:45 को बुक पलट रहे हैं, वहीं पे बुक पलटना चालू। और ऐसा माहौल रहेगा ना वहाँ पे, एकदम डर जाओगे। सब जगह से पेज पलटने का आवाज़ आ रहा है। एक बार के लिए तो आपको लगा मेरे को कुछ भी नहीं आता है यार। तो मैं गया था पापा के साथ, पापा छोड़ने गए थे मेरे को, तो पापा देखे सब पढ़ रहे हैं, तू नहीं पढ़ रहा है यार। मेरे को भी मन में यार सब पढ़ रहे हैं, मैं कोई एक नहीं दिख रहा था जो नहीं पढ़ रहा था वहाँ पे। वहाँ पे जो बहुत लंबा सा बैठने का था उसमें बुक खोल के रखे, सब वाइट, ठीक है। नीचे बैठ गए हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, उधर बैठ गए हैं, बाथरूम के चारों तरफ घेर लिए हैं, बैठ गए हैं, जहाँ छाँव दिख रहा है वहाँ बैठ गए हैं। बढ़िया है यार, मैं पापा को देख रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ के आया हूँ। मेरे तो मन में मैं सिलेक्शन ले लूँगा, ये 15 मिनट पढ़ के क्या सिलेक्शन लूँगा मैं? ये 15 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? मैं पहले अगर नहीं पढ़े हो तो अभी 15 मिनट में क्या पढ़ लोगे? बल्कि ये जरूर होगा कि वो 15 मिनट में आप घबरा जाएंगे। मान के चलिए आप बुक पढ़े और कोई चीज़ आपको उस समय याद नहीं आया तो आप घबरा जाएंगे। फिर चालू होगा आपका टेंशन एग्जाम से पहले ही। और एक चीज़ याद रखना, जितना आपको दोस्ती यारी करना है कीजिए, एग्जाम हॉल में गए ना कुछ बातचीत नहीं होना चाहिए। हाय हेलो एक मुस्कुराहट काफ़ी है, यार ये पढ़ा, यार ये टॉपिक देखा, वो सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको आते भी रहेगा आप क्या है मन में रिकॉल करोगे, और वो रिकॉल अलग होता है, एग्जाम में बैठ के रिकॉल करना अलग होता है। और मान के चलिए आपका एग्जाम के जस्ट पहले अगर ये फीलिंग आया कि मेरे को ये याद नहीं है, तो देखिए आप कैसे डाउनफॉल में जाते हैं। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पास आएंगे, मस्त पीठ में ऐसा वो करेंगे, और यार बढ़िया है, ये है, वो है, ये पढ़ा, वो पढ़ा, बढ़िया चिल है उन लोग। लेकिन तकलीफ हो जाएगा आपको। जो मेहनत करके जाता है तकलीफ अल्टीमेटली उसी को होता है, और जो नहीं पढ़ा है उसको क्या है, उसको तो वैसे भी नहीं निकालना है एग्जाम, वो तो आया ही है इसी देखने। कुछ लोगों का रहता है कि बीटेक जो है रोल में कर लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं रोल में, ठीक है, आए हैं एग्जाम में मस्त सज धज के, लेकिन तकलीफ होगा आपको जो पढ़ के जा रहे हैं। दूसरा चीज़, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे ना बने, दूसरा भी ना बने, तीसरा भी ना बने, तो आपको ये मन में आना चालू हो जाएगा कि यार मेरे से एको क्वेश्चन नहीं बनेगा। हो सकता है आपका सेट ऐसा हो कि जो क्वेश्चंस हार्ड हैं वो आपके सामने तरफ हो, आप पीछे से तो नहीं बनाते ना क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि जब आप आखिरी में जाते हैं, आपका माइंड सेचुरेट हो चुका होता है, और तब आपको लगता है यार इस साइड इजी क्वेश्चन थे, मेरे को तो समझ ही नहीं मिला। पेपर में क्या कोई एक क्वेश्चन का मार्क अलग है और दूसरा का अलग है? सेमेस्टर देते तो अलग था, कोई 7 मार्क का, कोई 10 मार्क का, कोई 15 मार्क का। एग्जाम हॉल में तो सब 2 मार्क का है, सब इक्वल वेटेज रखते हैं, तो सब क्वेश्चन को इक्वली देखना होता है। ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है यार, मैं फिर आऊँगा, फिर देखूंगा। एक राउंड अच्छे से ठंडे मन से बना तो लीजिए। 150 क्वेश्चन है, उसमें 75 क्वेश्चन पहले सही से बनाइए, तो उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड में कॉन्फिडेंस कितना रहेगा। आपका 75 क्वेश्चन आपके पास है जो एकदम आसानी से बना। अब सेकेंड राउंड आइए,
और सेकंड राउंड में देखिए जो 75 क्वेश्चन आपके बचे हैं, गोला तो मार के गए होंगे, उनको बनाने का कोशिश कीजिए। फिर 10, 12, 15 बनेगा। थर्ड राउंड आइए, अब क्या क्वेश्चन का क्वांटिटी भी तो कम हो गया है, सब क्वेश्चन तो नहीं देखना है, इस तरीके से किया कीजिए। ये नहीं कि यार क्वेश्चन तो टिक मारना ही है, तो नहीं भी आता है तो चलो यार गोला मार के आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में अगर वो क्वेश्चन याद आया आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है या मैं बाद में कर सकता हूँ, तो गोला मारिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे को कोई भी चांस नहीं है क्वेश्चन बनने का, कोई चांस ही नहीं है, मेरे को दिमाग में कुछ है ही नहीं इसका, तो प्रकट तो नहीं हो जाएगा आपके बुद्धि में, ऐसा बीज तो नहीं आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप उस समय अटेम्प्ट कर दीजिए कि नहीं यार अटेम्प्ट तो करना ही है, चलो करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा भी चांस लग रहा है कि मेरे से बाद में बन सकता है, वो आप उस समय के लिए रखिए। और ये मैं कौन से एग्जाम के लिए कह रहा हूँ? SES के लिए। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे तो नेगेटिव के हिसाब से ही चलना है। SES का पैटर्न अलग है, ये पेपर ही पूरा अलग है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव नहीं है तो बढ़िया है, बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। और मेरा ये तजुर्बा कहता है कि जो मेहनत करता है उसका फिर तुक्का नहीं चलता है। जो मेहनत किया है ना, तो फिर वो मेहनत के भरोसे ही फिर सिलेक्शन लेगा। हल्का फुल्का लक यहाँ वहाँ लग सकता है, लेकिन मेजोरिटी आप अगर सोचेंगे कि मैं 50 क्वेश्चन तुक्का मारा और मेरा उसमें 25 लग गया, हो ही नहीं सकता। इतना भी नहीं होगा कि 1/4 भी आपका तुक्का नहीं लगेगा। 50 का 1/4 मान के चलिए 12-13 हो रहा है, उतना भी नहीं बनेगा, 5-6 ही सही होगा आपका उसमें। एग्जाम हॉल वाला सिचुएशन को बहुत ध्यान से करना है। आप सब कुछ करके जाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर गड़बड़ करके आएंगे बहुत अफसोस होता है। एग्जाम हॉल में आपको ये फीलिंग आएगा मेरे पीछे वाला यार कैसे बना रहा है, बाजू वाला क्या बना रहा है, आपका और उसका क्या सिलेक्शन में कोई लिंक है? नहीं है। वो अपना सिलेक्शन के लाए, आप अपना सिलेक्शन के लाए हैं। वहाँ पे 2 पेज पलट लिए, टेंशन में आप आ गए, अरे यार वो फट फट बना रहा है, मेरा तो मैं पहले ही पेज में हूँ। हो सकता है वो आदमी को कुछ नहीं आता है, इसलिए पेज पलट रहा है वो। तो जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे एग्जाम से पहले, जितना ज़्यादा ये सब छोटा छोटा चीज़ को आप एलिमिनेट करोगे, उतना बढ़िया रहेगा। बाकी अभी वाले समय में एकदम नया चीज़ पढ़ना अब छोड़ दीजिए। 3-4 दिन और पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, 14-15 तक मैक्सिमम। उसके बाद जो 12-13 दिन रहेगा, नया चीज़ नहीं पढ़ना है। अब बस रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, जहाँ जहाँ गलती दिख रहा है उसको सुधारिए। टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा आपका पेस कितना है? टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप जो पढ़े हैं उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, कुछ और दिक्कत होगा तो बताइएगा। थैंक यू। हाँ, देखो 2 पेपर है। हाँ, ये अच्छा बात आप कह रहे हैं, 2 पेपर है। तो पहला पेपर का जो परफॉर्मेंस है वो सेकंड पेपर में आता है। अगर आपका पहला पेपर खराब चला गया तो वही माइंडसेट से आप रहेंगे ना कि यार मेरा पहला पेपर खराब चला गया। खराब और अच्छा आपको कब पता चलेगा? आप खुद में सोच लेंगे कि मेरा खराब गया कि अच्छा गया। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है सबका खराब गया है, हो सकता है वो पेपर ही हार्ड हो, है ना। ना तो आपको ओवर एक्साइटेड होना है पहला पेपर देख के कि मेरे से तो बन गया यार, सेकंड पेपर बिगाड़ दोगे। ऐसा हुआ है पिछले बार के SES में। क्या हुआ था कि पहला पेपर रिलेटिवली इजी आ गया था, जो जनरली नहीं आता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या हुए, चिल हो गए। उनका नॉन टेक पुअर था और नॉन टेक में अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो बोले अब तो टेक्निकल है, लेकिन वो टेक्निकल में डूब गए। उसके बाद ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है, बस इतना ही कॉन्फिडेंट होना है जिससे सिलेक्शन हो। पहला पेपर नहीं बना उसका ये मतलब नहीं है सेकंड पेपर का क्या होगा। हो सकता है आप कवर कर लें उसमें, हो सकता है पहला पेपर हार्ड ही आया हो। तो जो 1.5 घंटा है बीच में वो इंपॉर्टेंट है। उस समय ये नहीं करना है कि अपना सेंटर छोड़ के चले गए कहीं और, खाना पीना खा रहे हैं, 10-12 आदमी को घेर लिए, मस्त चर्चा कर रहे हैं। अपना जगह में बैठिए, कुछ लेके जाइए, कुछ खा लीजिए ना, वो हैवी भी नहीं होना चाहिए। अभी वाला समय है, पानी भी अपने साथ रखिएगा, कहीं और का पानी नहीं पीना है। बाकी 2.5 मतलब 5 घंटा, और बीच का 1.5 घंटा भी जोड़िए, 6.5 घंटा, क्योंकि बीच का 1.5 घंटा भी एक तरह का एग्जाम है। एग्जाम खत्म नहीं हुआ है ना,
बीच का 1.5 घंटा है, वो 1.5 घंटा में कुछ भी हो सकता है, आपका माइंड किधर भी भटक सकता है। एकदम एकाग्र रहना है। जब तक आपका पेपर दोनों सबमिट नहीं हुआ तब तक रिलैक्स नहीं होना है, और उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। आपका एमपीपीएससी में पेपर एक ही था, गए एग्जाम दिए आ गए। 2 पेपर वाले में क्या सीन है, बीच का टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2 अलग अलग पेपर है, दोनों का मार्क अलग हो गया, 2 बार अलग से जाके बैठेंगे आप, शुरुआत आपको 2 बार करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन जो होता है एग्जाम हॉल में वो फिर से लाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल का शुरू का जो आधा घंटा है बहुत क्रिटिकल होता है। लोगों को लगता है कि यार क्या है, लेकिन शुरू का आधा घंटा अगर आप सही से बैठ गए वहां पे, आगे का एग्जाम अच्छा जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू।